हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पेपर 2021 में जो हुआ था सीडीपी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें 30 वो यहाँ पे हम लेके आए हैं। इन पेपर को देखने का मतलब ये होता है कि इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो इन पेपर को देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरह से होता है? धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो यहाँ पे देखना है राइट आंसर कौन सा है। धीमी गति से होता है तो ऐसा नहीं होता है। बहुस्तरीय में विस्तृत होता है, बिल्कुल सही है। केवल को देख के तुरंत काट देना है, असंबद्ध नहीं होता है। तो ये तीनों यहाँ पे गलत है। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुँचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पे गलत है। वे प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते, बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूल संक्रांत अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करती हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पियाजे ने कितनी स्टेज बताई हैं? 4। पहली है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रांत अवस्था, थर्ड मूल संक्रांत अवस्था, फोर्थ अमूल संक्रांत अवस्था। तो अमूर्त की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये सबसे लास्ट की जो स्टेज है वो है। तो यहाँ पे राइट आंसर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन करने में। और केंद्रीकरण ये पूर्व संक्रांत अवस्था में होता है। संरक्षण वर्गीकरण व केंद्रीकरण श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, तो ये पूर्व संक्रांत अवस्था में रहता है। मूल संक्रांत अवस्था में ये सब करने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है बच्चा। प्रतीकात्मक ये बाल अवस्था में होता है, यानी कि पूर्व संक्रांत अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कॉल्बर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। यहाँ पे बात हो रही है सामाजिक वर्ग की, तो हमें देखना है समाज के ऊपर सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यह राइट आंसर है। शारीरिक गति संवेदना ये खिलाड़ी की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लेबाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। राइट आंसर है यहाँ पे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट है। अधिगम अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रायोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचान करने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। ये तीनों यहाँ पे गलत है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में समलिंगाओं में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना है, उपेक्षा नहीं करनी है, ना उन्हें अस्वीकार करना है, स्वीकार तो करना है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना, गलत है। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श के प्रोत्साहित करना। राइट आंसर 4। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीता को समझना चाहिए। एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्था का मुद्दा। तो राइट आंसर है यहाँ पे एक गुण और साधन। रुकावट नहीं समझना है, ना समस्या समझना है, ना ही एक व्यवस्थागत मुद्दा समझना है।
बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, तो ये यहाँ पे अध्यापक केंद्रित होगी, ना कि बाल केंद्रित। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, वर्गीकृत नहीं करना है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, ना ही पुरस्कार देना है, ना ही बच्चे को दंड देना है। तो यहाँ पे तीनों गलत हो गए। राइट आंसर है 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सोशल, समाज, संस्कृति और भाषा। समाज, संस्कृति और भाषा, इसके बारे में बात करते हैं लेब-वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि कल्चर की बात हो रही है। तो राइट आंसर है लेब-वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्श सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें या छोटे आकार में हो या बड़े आकार में हो, ये दोनों ही गलत हैं। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, जब बच्चा आंशिक दृष्टि से कमज़ोर है तो वो त्रिविमीय नक्शे चार्ट को नहीं देख सकता। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, ये यहाँ पर राइट आंसर है। छोटी मुद्रा वाली कार्डशीट गलत। राइट आंसर 3rd। नेक्स्ट प्रश्न, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है? बच्चों को उनकी योग्यता आधार पर पृथक करना। बात अगर पृथक करने की आ जाए तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशी कक्षा है तो उसमें बच्चे को अलग नहीं किया जाएगा। बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, बच्चे को नामांकित नहीं करना है। यहाँ पे ये भी गलत हुआ। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शिक्षा कैसी है? समावेशी। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, यानी कि 4 इज राइट आंसर, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, यहाँ पे ये राइट आंसर है। वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, गलत है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ये भी गलत है। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये भी यहाँ पे गलत है। राइट आंसर 1st। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करने के। यहाँ पे ये रॉन्ग है तीनों। राइट आंसर है 1st। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। यहाँ पे बात हो रही है कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, तो यहाँ पे ये तो राइट आंसर हुआ। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, तो ऐसा नहीं कहना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2nd यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है प्रभावशाली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामरिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ पे कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सही है। का कोई आपसी संबंध नहीं है, ये भी गलत है। कि भूमिका नगण्य है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर यहाँ पे 2nd। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। वे अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित
कर पाएँ, तो राइट है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करना, वर्गीकृत नहीं करना, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, ये यहाँ पे सही है, जिससे वे परिपेक्ष में सशक्त हो सकें। कक्षा में विविधता को उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना, यानी कि मानक विधि भी नहीं अपनानी है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना, उपेक्षा नहीं करनी, विविधता की ना मानक विधि अपनानी, तो राइट आंसर यहाँ पे ये फर्स्ट और से थर्ड यहाँ पे सही है। फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ये यहाँ पे राइट आंसर है। रेखीय नहीं है, ना सरल और व्यक्तिगत है, ना निष्क्रिय है, तो यहाँ पे ये तीनों ही गलत हैं। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापकों को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के, यानी कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण की। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ इसमें ये देख लेते हैं ये क्यों नहीं होने चाहिए। तो प्रतिस्पर्धिक होगा नहीं, भयावह नहीं होगा, प्रतिस्पर्धिक नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ऑप्शन, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, यह आंसर ठीक है। और देख लेते हैं, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, ऐसा नहीं करना है। वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, ये भी गलत है। प्रतियोगिता के लिए बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराना, यहाँ पे ये भी गलत है, तो राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये तो यहाँ पे ठीक है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, यहाँ पे गलत है ये। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं जन्मजात, तो राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, गलत है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल सही। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिकी पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय में निकाल देना चाहिए, विद्यालय से निकाल देना चाहिए, बिल्कुल गलत। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी गलत है। राइट आंसर यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, बच्चों में ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो अधिगम में विघ्न और रुकावट डालती है, तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, एक कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, तो एक प्रगतिशील कक्षा, सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, संसार में सभी बच्चों का एक ही क्रम में विकास होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों का आधार होता है। विकास एक सरल और एक दिशी है, तो राइट आंसर है यहाँ पे बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, राइट आंसर यहाँ पे सेकंड। बाकी ये सब गलत हैं। ये संवेदी पेशी अवस्था में होता है 2 वर्ष तक। बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है, फोर इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ऐसा कौन कहता है? ये जीन पियाजे कह रहे हैं। लेबाइगोस की बात करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा पर। SCL, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर है फर्स्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर